दोस्तों, कुदरत ने इस दुनिया में कमाल के परिंदे पैदा किए हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा इनमें वो खसूसियात मौजूद हैं जो आम परिंदों में हमें देखने को नहीं मिलती। आज हम आपको ऐसे परिंदों से मिलवाएंगे जो जब आवाजें निकालते हैं तो गाना गाने की आवाज निकलती है। और आपने कभी मोजे पहने हुए किसी परिंदे को देखा है? और इसके साथ साथ कभी आपने छलांगे मारकर भागते हुए परिंदे को देखा है? और भी ऐसे बहुत सारे परिंदे हैं जो आपको आज हैरान कर देंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वैसे तो इन परिंदों को किस्मत वाले लोग देख सकते हैं, मगर इस दौरे जदीद में आप इन परिंदों को हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। दोस्तों, इस परिंदे को ग्रे फ्लाइट भी कहा जाता है। इस परिंदे की आंखें लाल होती हैं। ये परिंदा देखने को बहुत कम मिलता है क्योंकि इस परिंदे की आबादी अभी चंद सौ ही बची है। ये परिंदा जेनियन लेक में पाया जाता है और जेनियन झील में गवर्नमेंट ने इन परिंदों को बचाने के लिए एक टीम भी तश्कील दी हुई है और इस टीम का काम सिर्फ इन परिंदों की देखभाल करना है। इस झील से मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी है ताकि इन परिंदों के खाने में कोई मसला ना आए। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने परिंदे बाकी रह गए हैं इनको हिफाजत से रखा जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पर ब्लायर बर्ड की। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये परिंदा अपनी बहुत सारी खासियतों की वजह से बहुत खास है, जिसमें से एक है इसकी लंबी दुम और दूसरा है किसी भी जानवर की नकल उतारना। ये किसी भी जानवर को एक बार देख ले तो उसकी नकल आसानी से उतार सकता है। और तीसरा इस जानवर की खासियत है गाना गाना। दोस्तों, ज्यादातर ये परिंदा अब गाना नहीं गाता, यानी गाना गाने से डरता है, क्योंकि जब भी ये अपनी सुरीली आवाज से गाना गाता है तो शिकारी को पता चल जाता है कि मेरा शिकार तो वहाँ पर बैठा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अक्सर उड़ने में भी इतने परिंदे ये तेज नहीं होते क्योंकि इनकी दुम बहुत बड़ी होती है और जब ये जमीन पर घूमते हैं तो उनकी दुम कांटों वाले दरख्तों और दूसरे कचरे के साथ फंस जाती है। इसीलिए ये परिंदे दरख्तों और जमीन दोनों जगहों पर महफूज नहीं है। इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ अब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही कुछ बची है और इस परिंदे की शक्ल कबूतर से कुछ मिलती जुलती है। जो भी कहें, ये परिंदा देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं काकापू की। दोस्तों, इस काकापू को आउल पैरेट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा परिंदा है जिसकी शक्ल उल्लू की तरह नजर आती है और ये उल्लू की तरह ही हरकतें करता है, मगर ये बेचारा उल्लू की तरह इतना तेज नहीं है। इसका रंग सिर्फ एक ही है और वो है हरा। इसके अलावा ये परिंदा किसी और रंग में नहीं पाया जाता। न्यूजीलैंड के जंगलों में इनकी तादाद काफी तेजी से कम होती जा रही है। इस परिंदे का वजन 1 किलो से ज्यादा होता है और इसकी लंबाई 20 से 25 इंच तक होती है। ये परिंदा वाहिद ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता बल्कि फुदक फुदक कर चलता है। यही वजह है कि शिकारी इसे आसानी और जल्दी से पकड़ सकता है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट इन परिंदों को बचाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाती रहती है, मगर फिर भी ये परिंदा काफी तेजी से खत्म होता जा रहा है। अभी न्यूजीलैंड में ये परिंदा सैकड़ों की तादाद में ही बचा है। हालांकि वहाँ के लोग इन परिंदों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। इसके बावजूद वो इस नस्ल के परिंदों को बचाने में नाकाम होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी इन परिंदों को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये परिंदे नायाब होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑरेंज बेली पैरेट की। दोस्तों, इस तोते की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है और ये ऑरेंज पैरेट अक्सर एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आते हैं। इनकी अब तादाद सिर्फ तस्मानिया में ही पाई जाती है। दोस्तों, इस तोते की खूबसूरती इसके 4 रंग हैं, क्योंकि इतने रंगों में एक तोते को देखकर लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों, इस परिंदे को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये परिंदा देखने में इंतहाई खूबसूरत है। वैसे तो ये परिंदा देखने में पूरा का पूरा काला होता है, मगर आप इसे गौर से देखें तो इसकी गर्दन के नीचे चमकदार और नीला रंग भी मौजूद है, जिसको ये नाचते हुए पूरी तरह खोल देता है। और नाचते हुए ये इतना नाचने में मगन हो जाता है कि ये कई कई मिनट नाचते हुए गुजार देता है। इनकी सबसे ज्यादा तादाद न्यू गिनी में पाई जाती है। अगर आपको भी ऐसे परिंदे देखने का शौक है तो आपको इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम इस तरह के नायाब परिंदे
और जानवर आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आप देखकर एंजॉय करते रहेंगे। दोस्तों, द ग्रेटर सेज ग्रोस, ये परिंदा थोड़ा देखने में अजीब लगता है, मगर ये परिंदा खूबसूरत परिंदों में से सबसे आगे है। ये परिंदा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा है, जिसको ग्रॉस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक एडल्ट सेज ग्रॉस का पूरा जिस्म नोकीला होता है। हल्के भूरे और काले रंग में देखने वाले इस परिंदे की फ्रंट साइड दूसरे परिंदों से बहुत मुख्तलिफ होती है। 2002 तक कोई भी फैमिली इस परिंदे को घरों में पालना नहीं चाहती थी, मगर अब बहुत सारे लोग इस परिंदे को अपने घरों में पालना और रखना चाहते हैं। अगर आपको इस परिंदे को घर में रखने के लिए लेकर आना है तो आपको नॉर्थ अमेरिका का एक चक्कर लगाना पड़ेगा और वहाँ से एक परिंदा नहीं बल्कि और भी ज्यादा परिंदे लेकर आ सकते हैं। क्रिसमैन आइसलैंड मायरगेट बर्ड्स। दोस्तों, ये परिंदे काले और भूरे किस्म के होते हैं। इनमें खास बात ये है कि मेल बर्ड्स में आगे का हिस्सा एक लाल गुब्बारे की तरह नजर आता है। वहीं अगर बात करें मादा परिंदे की तो इसका आगे वाला हिस्सा सफेद रंग का होता है, यानी नर और मादा में आपको आसानी से पता चल सकता है कि ये नर है और ये मादा। मेल परिंदा फीमेल परिंदे को इम्प्रेस करने के लिए एक लाल रंग के गुब्बारे को पूरी तरह फुलाते रहते हैं। इससे पता नहीं फीमेल इम्प्रेस होती भी है या नहीं, मगर ये सारा दिन इसको फुला कर ही रखता है। दोस्तों, इन परिंदों का वजन 1 से 2 किलो तक होता है और शिकार पकड़ने के लिए इनकी लंबी और तगड़ी चोंच होती है, जो आगे से काफी नोकीली भी होती है। इन परिंदों का साइज 45 इंच तक बढ़ जाता है और ये परिंदा देखने में काफी बड़ा नजर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विक्टोरिया क्राउन पिजन की। दोस्तों, जिस तरह एक मलिका के सर पर ताज होता है, इसी तरह इस परिंदे के सर पर भी खूबसूरत ताज होता है। इस ताज की वजह से ये परिंदा इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। इस परिंदे को खूबसूरती की वजह से किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस परिंदे की आंखें लाल होती हैं, जो इसको और भी दिलचस्प और खूबसूरत बना देती हैं। साथ ही साथ इसके परों में अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे परिंदों से बहुत ही अलग बनाते हैं। इनके अलावा भी अगर आप नायाब परिंदों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।